एक तो बैंकों ने दोनों रोल्स अब निभाने शुरू कर दिए, टर्म लेंडिंग और वर्किंग कैपिटल। दूसरा, रीफाइनेंस की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही और सिडबी को भी ये ज़रूरत पड़ी कि वो अपना मॉडल री इन्वेंट करे। और पिछले 2 वर्षों में सिडबी ने अपना मॉडल रीपोजिशन किया है और हमने ये कहा है कि जो जो गैप्स एमएसएमई फाइनेंसिंग और डेवलपमेंट स्पेस में हैं, सिडबी उन गैप्स को मीट करने का प्रयास करेगा। सबसे पहला गैप जो आता है, ये गैप है इन द एरिया ऑफ रिस्क कैपिटल। आपके पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं होती ग्रोथ के लिए, तो ग्रोथ कैपिटल कहाँ से आएगी? इसी के लिए एक रिस्क कैपिटल फंड सिडबी में स्थापित किया गया है, जो कि ग्रोइंग यूनिट्स को रिस्क कैपिटल प्रोवाइड करेगा। और हम कुछ बैंकों के साथ एमओयू कर रहे हैं कि वो रिस्क कैपिटल जो कि हम एक सुबॉर्डिनेटेड डेट के नेचर में देंगे। सुबॉर्डिनेटेड डेट का मतलब हमारा डेट जो है लोएस्ट प्रायोरिटी लेगा, उसका लॉन्ग टर्म टेनोर होगा, तो वो क्वाजी इक्विटी हो जाएगा। ये क्वाजी इक्विटी के अगेंस्ट बैंक्स लेवरेज करके लोन दे सकते हैं। मानिए हमने अगर जो 1 करोड़ रिस्क कैपिटल डाली आपकी कंपनी में, तो 2 करोड़ का लेवरेज से 2 करोड़ को आपका एडिशनल लेंडिंग हो सकती है। तो ये पहला एरिया है जिसमें सिडबी ने स्टेप इन किया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इंडिया अपॉर्चुनिटी वेंचर फंड बजट में अनाउंस किया है, जिसमें से इसके लिए फंडिंग आएगी। एक एरिया है एनर्जी एफिशिएंसी एंड क्लीनर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज। इस एरिया में सिडबी ने लीड ली और आज की डेट में लगभग हमने 6,500 इकाइयों को एनर्जी एफिशिएंसी के लोन्स एट लोअर देन द मार्केट रेट प्रोवाइड किए हैं। और इस एरिया में, क्योंकि इस एरिया की इंपॉर्टेंस देखते हुए वर्ल्ड वाइड कई इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, KfW, ये सब इंटरेस्टेड हैं कि इस एरिया को प्रमोट किया जाए और इसमें हमको इंटरनेशनल लाइंस ऑफ क्रेडिट भी मिल रही हैं ये एरिया प्रमोट करने। तो ये दूसरा गैप एरिया है जिसमें सिडबी इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाह रही है। तीसरा जो मेजर गैप एरिया और जो पहले भी रेफर किया गया है, प्रॉब्लम ऑफ डिलेड रिसीवेबल्स। नाउ ये प्रॉब्लम को कैसे हल किया जाए? एक तो हमने काफ़ी सालों से रिसीवेबल फाइनेंस स्कीम चलाई हुई है, जिसमें हम लार्ज मदर यूनिट्स जो कि एमएसएमई से पार्ट्स, कंपोनेंट्स, सब असेंबलीज और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स प्रोक्योर करते हैं, हम मदर यूनिट को एक लिमिट, एक्सपोजर लिमिट दे देते हैं और उसमें जब भी एमएसएमई से सप्लाईज उनको आते हैं, वो बिल डिस्काउंट करके हम पेमेंट डे 1 पे एमएसएमई को दे देते हैं और 90 डेज लेटर द मदर यूनिट सेटल्स विद अस। इसमें देश में कई लार्ज इंस्टीट्यूशंस, जो लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं, सिडबी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं और कई एमएसएमईज को इस स्कीम का बेनिफिट जा रहा है। चौथा गैप एरिया जो हम फिल इन करना चाह रहे हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैंकर्स नीड टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ ईच सर्विस सेक्टर स्पेसिफिकली। तो हमने एक सर्विस सेक्टर वर्टिकल कार्व आउट किया है और आज की डेट में कई एसोसिएशंस के साथ हमने एमओयू भी कर लिए हैं, जैसे कि फ्रेंचाइज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सर्विसेज में फ्रेंचाइज इज वन ऑफ द मेजर वेज गोइंग फॉरवर्ड। अब जो भी रेस्टोरेंट्स देखिए आज की डेट में, कैफ़े कॉफ़ी डे, मैकडोनल्ड्स, ये वो सब सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं। सबका एक प्रिंसिपल फ्रेंचाइजर है और कॉमन मॉडल पे फ्रेंचाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होती है। तो हम इन सब मॉडल्स के लिए अलग अलग वो फाइनेंसिंग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और सर्विस सेक्टर के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट है कैश फ्लो बेस्ड फाइनेंसिंग के कई प्रोडक्ट्स हमने लास्ट वीक में लॉन्च किए हैं विद इन सिडबी। ग्रेजुअली जैसे जैसे ये प्रोडक्ट्स टेस्ट हो जाएंगे, हम होप करते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में भी ये मेन स्ट्रीम होते जाएंगे एंड सर्विस सेक्टर की रिक्वायरमेंट्स भी बैंकिंग सेक्टर मीट कर सकेगा। एक हमने सिंडिकेशन फैसिलिटी लॉन्च की है जिसमें 3 प्लेयर्स हैं। एक साइड है हमारे एक्रेडिटेड कंसल्टेंट्स। इन एक्रेडिटेड कंसल्टेंट्स को कोई भी एंटरप्रेन्योर जाके अप्रोच कर सकता है। वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट या बिजनेस प्लान बनाएगा जो कि उस फॉर्म में होगा जिस फॉर्म में बैंकों को रिक्वायर्ड होता है और साथ में आपका बैंक एप्लीकेशन फॉर्म भी आपका पूरा वो तैयार करेगा। एक्रेडिटेड कंसल्टेंट्स हमने 250 के करीब एनलिस्ट किए हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स की मदद करेंगे। दूसरी तरफ रेटिंग एजेंसीज हैं। सातों की सातों रेटिंग एजेंसीज जो कंट्री में है इस वक्त इस सिस्टम का पार्ट हैं। वी हैव एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद दैट। ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारे कंसल्टेंट ने बनाई, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेटिंग एजेंसी को जाएगी। रेटिंग एजेंसी उस प्रोजेक्ट को रेट करेगी। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज टू ब्रिज द क्रेडिबिलिटी गैप बिटवीन प्रमोटर्स एंड बैंकर्स थ्रू दिस मैकेनिज्म। और इस वक्त कोई 300-350 केसेस पायलट फेज में हमारे इसमें आ चुके हैं। 6-7 बैंकों के साथ एमओयू भी हो चुका है जिसमें कि ये सारे केसेस कवर किए जाएंगे। तो ये एक मेजर डेवलपमेंटल इनिशिएटिव है और इसमें
ये भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोग कई बार सीएस के थ्रू या कंसल्टेंट्स के थ्रू जब जाते हैं, कॉस्ट इज़ एन इशू, और कॉस्ट आपको क्या लगती है वो ट्रांसपेरेंट भी नहीं होती है। इसमें बिल्कुल क्लियर कट 3 एलिमेंट कॉस्ट के हैं। टोटल कॉस्ट 2% होगी फॉर दिस एंटायर एक्सरसाइज, जिसमें से 0.75% रेटिंग एजेंसी को जाएगा, 0.75% कंसल्टेंट का पूरे काम करने का, और 0.5% सिडबी फॉर मैनेजिंग द एंटायर प्रोसेस बेसिकली। सो एट अ 2% ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, any good promoter can approach our consultants and get the project rated and get the credibility much higher. Rating का basic purpose है credibility improve करने की। एक दूसरा हमने जो step उठाया है, industry associations में हमने consultants जो कि retired bankers हैं, scale 3, 4, 5 के retired bankers हमने लिए हैं और जिनको credit की पूरी knowledge है। ये सब प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस वो बताएगा, वो एंटरप्रेन्योर्स को वहीं बैठे हुए एडवाइस देगा कि वो अपने बैंक्स को कैसे अप्रोच करें।